नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज हम पढ़ेंगे वियतनाम में टाइफून यागी का जो कहर चल रहा है उसके बारे में। वियतनाम के उत्तरी क्षेत्र में टाइफून यागी और उसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन और बाढ़ से 59 लोगों की मृत्यु हो गई है। यागी कुछ इस प्रकार से वियतनाम की तरफ जा रहा है। साउथ चाइना सी का पूरा क्षेत्र है और हनोई का एरिया है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिर्फ हनोई नहीं, कंबोडिया और साथ ही साथ चीन के भी कुछ क्षेत्र हैं जो कि टाइफून यागी से परेशान है। अगर हम बात करें, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन आप जानते हैं किस प्रकार से काम करते हैं। उष्णकटिबंधीय साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं। हैनान प्रोविंस जो कि चीन का प्रोविंस है वो भी इससे इम्पैक्टेड है। इस प्रकार से हनोई पहुंचा है टाइफून यागी। ठीक है। इसके अलावा वियतनामी मौसम विज्ञानियों द्वारा यागी तूफान को पिछले दशक में इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं में 247 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें क्वांग निन प्रांत से 157 और हाईफोंग शहर से 40 लोग भी शामिल हैं। 25 मानव रहित जहाज डूब चुके हैं, जिनमें अधिकतर मछली पकड़ने वाली नाव थी। 113,000 हेक्टेयर से अधिक चावल और 22,000 हेक्टेयर से अन्य फसलें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तूफान को उष्णकटिबंधीय अवदाब में बदल दिया गया है, मतलब ये बदल चुका है। इसके अलावा लेकिन अधिकारी इसे पश्चिम की ओर बढ़ने पर बाढ़ और फिर भूस्खलन के खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। इंडो पैसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर के अनुसार शक्तिशाली तूफान ने शनिवार को उत्तरी वियतनाम में दस्तक दी थी। हाईफोंग और क्वांग निन प्रांत में 203 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तटीय शहर में करीबन 50,000 लोगों को निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया और हनोई समेत 12 उत्तरी प्रांतों में स्कूल भी बंद किए गए। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हा लोंग बे समेत कई जगहों पर कारोबारियों ने भी भारी नुकसान की खबर बताई है। वियतनाम पहुंचने से पहले यागी ने चीन के हैनान द्वीप में और फिलीपींस में तबाही मचाई थी। चीन ने शुक्रवार को हैनान से 4 लाख लोगों को निकाला क्योंकि तूफान के कारण बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और फसलें नष्ट हो रही थी। अब ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये कुछ रीजंस की वजह से बनता है। जैसे अगर आप समझना चाहें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिक्स के पास देखा जाता है, जहाँ पे कोरियोलिस बल काफ़ी अच्छा होता है। तो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कोरियोलिस बल, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो ट्रॉपिक्स या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रेजेंट होता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें पता है कि विंड किस तरफ जाती हैं, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं और साउथ में ये लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ पे जो विंड सिस्टम है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड्स चलती है, तो चक्रवात भी इसी हिसाब से चलता है। साउथ में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर में दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो सबसे ज़्यादा इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कोरियोलिस बल की, कोरियोलिस फोर्स की। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? जैसे कि मैंने बताया, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट है इन क्षेत्रों में। ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस क्षेत्र की, वो है गर्म सतह। गर्म सतह में अगर हम माने तो 27 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक का तापमान अगर समुद्र का होगा तो आसानी से क्या बन जाएगा? आसानी से एक चक्रवात बन जाएगा। तो पहला कोरियोलिस बल, दूसरी गर्म सतह। तीसरी बात है कि कंटिन्यूअस सप्लाई होना चाहिए यहाँ पे वाटर का, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। तो जब मॉइस्चर का सप्लाई होता रहेगा, नमी का सप्लाई यहाँ पे होता रहेगा, यही क्या करेगा? यही चक्रवात को एक फ्यूल देता रहेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्टिकल वेरिएशन ना हो विंड का, यानी कि यहाँ पे विंड अलग है, यहाँ पे विंड अलग है, ये सही नहीं रहेगा। तो वर्टिकल वेरिएशन कम अगर होगा, चक्रवात बनना उतना ही आसान होगा। और चक्रवात जब बनता है तो किस प्रकार के क्लाउड्स बनाता है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनाता है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स
ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत हैवी रेनफॉल के लिए। तो इस प्रकार से हमारा चक्रवात कार्य करता है। ठीक है, चक्रवात एक बड़े पैमाने पर हवा की प्रणाली है। असल में ये एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम ही है, हवा की प्रणाली, एटमॉस्फेरिक सिस्टम। ठीक है, जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र में चारों ओर घूमती है या आमतौर पर भयंकर तूफान और खराब मौसम के साथ होता है। एनडीएमए के अनुसार चक्रवात की विशेषता अंदर की ओर घुमावदार हवाएं हैं जो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमती हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो बीच का क्षेत्र है ये काम होता है, शांत होता है और लो प्रेशर का होता है, तो इस वजह से इसको हम आई कहते हैं। और इसी के आसपास दूसरी जो हवाएं होती हैं, हाई प्रेशर वाली हवाएं होती हैं, इसके आसपास घूमती रहती ताकि ये इससे मिलन कर सके, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक फ्रंट बन जाता है। हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में फ्रंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता एज कम्पेयर टू दी शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ पे वार्म एयर यहाँ कूल होती है, वापस से नीचे जाती है और इस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे कि आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखेंगे तो टाइफून कहा जाएगा, अगर आप इंडियन ओशन के क्षेत्र में देखेंगे तो इसे साइक्लोन कहा जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीस कहते हैं, विली विलीस कहते हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन एरियाज के बीच में देखते तो इन्हें हरिकेन्स कहते हैं। तो हर जगह पे अलग अलग नाम होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये जैसे कि मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स बहुत कम होता है। इस वजह से उष्णकटिबंधीय चक्रवात कभी भी इक्वेटर पे नहीं बनते, थोड़े ऊपर बनते हैं ट्रॉपिक्स के पास। 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर बनते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय अभाव रहता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य महासागरीय क्षेत्र में होती है। तत्पश्चात इनका प्रवास स्थलीय क्षेत्र की तरफ होता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जहाँ पे ईस्टर्लीज मिलती हैं, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट विंड्स जहाँ पे मिलती हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके प्रभाव से निम्न वायुदाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों में पवनें अभिसरित होती हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हुई ऊपर उठती हैं। फलतः वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। व्यापारिक पूर्वी पवने की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्यतः इनकी गति की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, चीन में इन्हें टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइफू कहा जाता है, ना हटा दिया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली तथा कैरिबियन में इसे हरिकेन कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तथा प्रभाव क्षेत्र शीतोष्ण यानी कि मध्य अक्षांशों वाले क्षेत्र में होती है। यहाँ पे मध्य अक्षांशों वाले क्षेत्र में होती है। इसके अलावा ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग के अधिक होने के कारण ये वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे चक्रवात लैंड पे भी आ सकते हैं और सी पे भी आ सकते हैं। ये चक्रवात अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के भी होते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों में आते हैं। इनकी गति पछुआ पवनों के कारण प्रायः पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर होती है। शीत ऋतु में ज्यादा विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति ठंडी एवं गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि के मिलने से होती है। फ्रंटल सिस्टम, एक होता है कोल्ड फ्रंट और एक होता है वार्म फ्रंट। और यहाँ पे जब कोल्ड फ्रंट तब होता है जब कोल्ड एयर वार्म एयर की तरफ जाती है, वार्म फ्रंट तब बनता है जब वार्म एयर कोल्ड एयर की तरफ जाता है, तो इनके मिलने से बनती है। चक्रवात तूफान का निर्माण और प्रारंभिक विकास मुख्य रूप से समुद्री सतह के वाष्पीकरण से होता है। ज़्यादातर जो गर्म महासागर होते हैं वहाँ से होता है, या सागर की सतह के ऊपर। ये सब मैंने आपको समझा दिया, इसलिए फिर से इसको नहीं समझाऊंगी। अब सीधे इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा 5 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर से 5 से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्रों में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय अभाव रहता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि किस प्रकार से चक्रवात हमारे
हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पर बनते हैं, क्योंकि ये सारे चक्रवात, नाम याद रख लीजिएगा किसने किसका नाम दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कौन से क्षेत्रों में कौन सा चक्रवात उठा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।